वेलकम टू स्टैक कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। आपके सामने एक ट्रायंगल दिया गया है, उसकी दो साइड्स दी हैं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, थर्ड साइड आपको नहीं दी है और पेरीमीटर दिया आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकाल के दिखाना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एस की, है ना, और एस निकलता है आपका ए प्लस बी प्लस सी से, लेकिन हमारे पास ए ये है, बी है, सी तो है ही नहीं, तो हमें फटाफट सी निकालना होगा। तो निकालते हैं। सी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें उसकी तीनों साइड्स को जोड़ना होता है। ठीक है, सो पेरीमीटर हमें पहले से दिया हुआ है 42, तो 42 लिख देंगे। ए की जगह हम 18 लिख देते हैं, बी की जगह हम लिख देते हैं 10, और सी कुछ की जगह कुछ नहीं है तो उसकी जगह खाली छोड़ दीजिए। 42 एज इट इज लिखिए, इक्वल्स टू 18 और 10 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका आएगा 28, और यहाँ पे आपका सी एज इट इज 42 इधर आपका पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा तो 28, और इस तरफ आपका अकेला बचा सी। 42 में से आप 28 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 14। सो जो सी की वैल्यू थी आपकी आ गई 14। लिख लेते फटाफट। ए की जगह हम रखेंगे 18, बी की जगह रखेंगे 10 और सी की जगह रख लिया हमने 14। अब हमारे पास तीनों डिजिट तीनों आ गई, ए बी सी। फटाफट से इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। 18 10 14 को आप ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 42, और जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 और 2 1 2 यानी 21। ठीक है, तो आपका जो सेमी पेरीमीटर था वो आया 21। ये 42 तो हमें पहले से दिया हुआ था, तो हमने सी क्यों निकाला, क्योंकि सी हमें यहाँ पे जरूरी है ना। हमारा सेमी पेरीमीटर तो इस जो पेरीमीटर देखा इससे भी हो जाता। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं फटाफट। सेमी पेरीमीटर आया 21, एस माइनस है 21 माइनस 18, एस माइनस वी 21 माइनस 10, 21 माइनस आपका सी में 14। सो 21 का 21 माइनस 18 आपका यहाँ पे आएगा 3, 21 आप माइनस 10 11, और 21 में से 14 गया तो आपका 7। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे फटाफट से इनकी। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 3 9 जा 27, सॉरी 21 है, 3 7 जा, ठीक है, 3 7 जा 27 और 3 और 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 7, 3 एज इट इज रहेगा, 11 भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 11 ही आएगा, और 7 एज इट इज। जिसका पेयर बनते हैं फटाफट बना लेते हैं। 3 और 3 का पेयर बना है, और 7 और 7 का। 3 का पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर बन रहा है ये भी बाहर आ जाएगा, और 11 आपका अंदर रूट में रहेगा, क्योंकि 11 का कोई पेयर नहीं बन पाया। सो 3 7 जा 21 और 11 अंडर, सब आपका सेंटीमीटर में चल रहा है तो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था आपका एरिया। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। आपके सामने ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन ट्रायंगल के पास साइड्स नहीं दी है आपको। साइड की जगह उनका रेशियो दे दिया है, जो कि रेशियो है 12:7:25। ठीक है, और पेरीमीटर हमको दिया है 540 सेंटीमीटर, और हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे आप पहले रेशियो को समझिए, रेशियो क्या चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए ये 8 है ना, और ये नीचे है उसके 4। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 4 1 4 4 2 8, तो मेरा है 2/1। मैं इसको लिख सकता हूँ 2:1। सो 2:1 किससे बना है, 8/4 से। लेकिन जो ये 2:1 है ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 8/4 है ना। इसको डिवाइड करके ऐसे लिखा गया है, तो रेशियो भी ना ये आपका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इनको डिवाइड करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें फटाफट से इनकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, सो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबके साथ एक मल्टीपल जोड़ देंगे, x x x। ठीक है, तो करते हैं फटाफट से किस तरह ये क्वेश्चन होने वाला है। सो पहले हम इनको रेशियो में ट्रांसलेट कर लेते हैं ना फटाफट से। सो 12 रेशियो है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 12x। ठीक है, ठीक, इसको मान लेते हैं a, b की जगह लिख लेते हैं 17x। ठीक है, इनके साथ एक एक मल्टीपल ऐड कर दिया है मैंने, c के साथ 25x। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम इनका, पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि हमारा 540 है।
जहाँ पैरामीटर है वहाँ मैं लिखूंगा 540, ए की जगह 12x, बी की जगह 17x, सी की जगह 25x, ए बी सी 540 ऐसे चलेगा। फटाफट से 12 फिर 17 और 25 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 54 और x सब में कॉमन। ठीक है, 54 x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। सो 54 इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आती है वो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू x। इसको डिवाइड करेगा, हमारा आंसर आएगा 10। सो जो हमारा x है वो हमारा है 10। तो अब हम इनकी ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे। ए हमारा 12x है ना, यानी 12 मल्टीप्लाई x। तो इसको सही कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने निकाली 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, तो हमारा आएगा 120। बी है हमारा 17x, मीन्स 17 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 10, तो 170। सी है हमारा 25x, यानी 25 इंटू एक्स, और x की वैल्यू है हमारी 10, सो 250। ठीक है, सो हमने जो ओरिजिनल ए बी सी थे, यानी इसको ये आ गया आपका 120, ये 170 और ये 250। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, हमने तीनों साइड्स निकालनी है। अब इन्हीं को हम इसमें रख के फटाफट से अपना आंसर निकालते हैं। सो इसके लिए हमें एस की जरूरत होगी। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी होता क्या है, हमारा पैरामीटर होता है। सो हम कह सकते हैं पी अपॉन 2। सो एज इक्वल्स टू पी हमारा कितना है 540, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। डिवाइड करते हैं फटाफट से, 2 2 सा 4, 2 7 14 और 0। सो एस हमारा आया 270। तो जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ हम 270 फिल कर देंगे। तो फॉर्मूले में लिखते हैं फटाफट से, 270 एस माइनस ए, यानी 270 माइनस 120। अब आपके नए ए ये हो गया, बी हो गया, ये सी, ये न्यू है। ठीक है, ये अब आपके पुराने थे क्योंकि इनमें एक मल्टीपल था। मल्टीपल को सॉल्व करके हमने इनके ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, 270 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 270 में से आपका 120 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 150, 270 माइनस 170 यहाँ पे आएगा 100, और 270 माइनस 250 आपका आएगा 20। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फटाफट से इन सब की, 270, 150, 100 और 20। तो अगर मैं सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ उसके बाद कॉमन ढूंढो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़े अलग तरीके से करते हैं। तो 270 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 227 इंटू 10। उसी तरह मैं 150 को कैसे लिख सकता हूँ 15 इंटू 10। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। ठीक है, अब देखते हैं ये 10 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, फटाफट से इनको बाहर निकाल लेंगे। सो ये 10 बाहर आ गया इन दोनों वाला, और ये 10 भी बाहर आ गया। अंदर रूट में क्या बचा 27, 15 और आपका 2 और 10। ठीक है, 10 10 से आपका यहाँ पे हो गया 100। अभी जो 27, 15 और ये ना, इनको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 27 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 से 9 और फिर 3। अब देखिए 3 3 से 9 और 9 3 से 27। 5 को कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 5, 3 5 15, 2 नहीं टूटने वाला, 10 टूट जाएगा किसमें 2 इंटू 5 में। अब फटाफट से कॉमन छाटेंगे इनके अंदर। तो देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है, और ये 5 और ये वाला 5 इनका पेयर बन गया, और इन 2 का पेयर बन गया। तो सारे सबका पेयर बन चुका है, सबके सब यहाँ पे बाहर आ जाएंगे आपके। सो 3 3 का पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये 3 भी बाहर आ जाएगा, ये 2 भी बाहर आ गया आपका, और 5 भी बाहर आ गया। सो कोई भी चीज़ आपकी जो है अब तक रूट में नहीं रही। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि और क्लियर दिखे, है ना। अब फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो 3 3 से 9, 9 2 से 18, 18 5 से 90, और 90 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा 9000। सो हमारा ये था आंसर। ये सब हमारी जो यूनिट है वो किस में चल रही है, हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से इसका एरिया निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।